सो हेलो मेरे दुखियारो, पढ़ाई के बोझ के मारो, चलो पढ़ के हो जाए थोड़े सुखी। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 which talks about proxy. So, any member who is entitled to vote in the meeting shall have the right to appoint a proxy. अब ये proxy कितने members का बन सकता है? Up to maximum of 50 members. और इसका एक कंडीशन है क्या? एग्रीगेट शेयर होल्डिंग, क्या एग्रीगेट शेयर होल्डिंग डजंट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। इसका मतलब कि अगर आप ऐसे मेंबर का प्रॉक्सी बन रहे हैं जो 10% से ज्यादा होल्ड करके रखा है उस कंपनी में, तो फिर आप उसी मेंबर का प्रॉक्सी बन सकते हो और कोई मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बन सकते। कभी मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। Or, in case of company don't have a share capital, then unless articles otherwise provide, they shall not be entitled to appoint a proxy. इसका मतलब कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते, मतलब आपके मेंबर्स अपॉइंट नहीं कर सकते एक प्रॉक्सी। पर अगर आप अपने आर्टिकल्स में ये लिख देते हैं कि नहीं, मेरे मेंबर्स जो है कंपनी के, वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, आप एक अच्छी कंपनी हो तो वो कर सकते हैं। ओके, अब इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, जो प्रॉक्सी होता है वो मेंबर ऑफ द कंपनी ही हो सकता है। मतलब जैसे कि मैं हूँ, मैं कोई इश्यूज की वजह से नहीं आ पा रही हूँ, तो फिर मैं किसी और को अपॉइंट कर सकती हूँ जो मेंबर हो या ना हो कंपनी के, इन केस ऑफ अनदर कंपनी। बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, जो प्रॉक्सी होगा वो आपको एक मेंबर ऑफ द कंपनी को ही बनाना पड़ेगा। ओके, अब जो प्रॉक्सी फॉर्म है वो हम लोग सबमिट करते हैं MGT 11 में। रिपीट आफ्टर मी, विच फॉर्म? MGT 11। ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर है, तो इसका फॉर्म क्या होगा? MGT। ओके, एंड इट्स 11 फॉर द प्रॉक्सी। कब देना होगा? एटलीस्ट 48 hours बिफोर द जनरल मीटिंग। If articles provides for longer duration, then it shall have effect of 48 hours only. अगर आप अपने आर्टिकल्स में लिख देते हैं कि नहीं नहीं, हमें ना 52 आवर्स पहले चाहिए प्रॉक्सी फॉर्म, नहीं तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप ओवरराइड नहीं कर सकते हैं लॉ को। तो इट शैल हैव इफेक्ट ऑफ 48 आवर्स ओनली। अब प्राइवेट कंपनी एग्जम्प्ट है, अगर वो अपने आर्टिकल्स में अपना ओन प्रोविजंस बना ले तो। ओके, अब ऐसा है ना कि मैं बहुत कंफ्यूजिंग इंसान हूँ, मैं ना एक से ज्यादा प्रॉक्सी को अपॉइंट कर रही हूँ, तो अब क्या होगा? तो वो जो लेटेस्ट अपॉइंटेड प्रॉक्सी है ना, वो ही माना जाएगा एज अ वैलिड प्रॉक्सी। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया 48 आवर्स पहले और एक को किया मैंने 36 आवर्स पहले, तो बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ 36 आवर्स वाला हम लोग ले लेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ भाषा में लिखा है कि लेटेस्ट प्रॉक्सी अपॉइंटेड ऑन टाइम। आपको 48 आवर्स वाला टाइम भी ध्यान में रखना है। ओके, बट इफ ओरिजिनल मेंबर इज प्रेजेंट, देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी गेट्स रिवोक्ड। अपने आप वो रिवोक हो जाएगा, अब प्रॉक्सी का कोई काम नहीं है। इसका एक केस लॉ है, बहुत फेमस है, क्या? कजन्स वर्सेस इंटरनेशनल ब्रिक वर्क कंपनी लिमिटेड। क्या? कजन्स वर्सेस इंटरनेशनल ब्रिक वर्क कंपनी लिमिटेड। ओके, अब जो नोटिस देंगे ना, हमने नोटिस ऑलरेडी पढ़ा है सेक्शन नंबर 101 में। क्या? नोटिस में ये भी लिखा रहेगा कि मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू अपॉइंट द प्रॉक्सी। ओके, बट अगर ऐसा नहीं किया तो OID जो होता है, OID मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उसको 5,000 रुपए का फाइन लगेगा। ओके, अब कंपनी ना इनविटेशन नहीं भेज सकती है कि तुम आओ प्रॉक्सी बन जाओ, प्रोवाइडेड दैट मतलब जहां लॉ वहां एक्सेप्शंस। क्या लिखा है कि इफ कंपनी हैज ऑलरेडी कंप्लाइड अ लिस्ट एंड इज मेड अवेलेबल टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल इट्स मेंबर्स, देन नो कॉन्ट्रावेंशन। मतलब कि जो कंपनी है ना, वो ऑलरेडी एक
लिस्ट कंप्लीट करके रखी है, मतलब लिस्ट बना के रखी है कि हाँ ये प्रॉक्सी बन सकते हैं, इनका नाम लिख दी, फोन नंबर लिख दी, जो भी। तो और वो जो लिस्ट है ना वो सब मेंबर्स को अवेलेबल है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, देन उस लॉ का कॉन्ट्रवेंशन नहीं होगा और कोई भी फाइन पेनल्टी नहीं लगेगा। जैसे कि कंपनी ने लिस्ट तो बना के रखी है, सब मेंबर्स को भी दे रहे हैं, पर ना वो तुमसे पैसा मांग रहे, तो ये कॉन्ट्रवेंशन माना जाएगा, उसको देना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अब जो मेंबर्स है ना वो प्रॉक्सी फॉर्म्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, पर ना उनको एटलीस्ट 3 days बिफोर बताना पड़ेगा कि कंपनी को, कि कंपनी हम लोग ना आके इंस्पेक्शन करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस में। ओके, और वो इंस्पेक्शन कब अलाउड है? 24 hours बिफोर द जनरल मीटिंग। ओके, और तब भी ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। आप सोचिए, आप रात को 11 बजे आके बोल रहे हैं कि हमें तो इंस्पेक्ट करना है प्रॉक्सी फॉर्म्स, ये वो तो नहीं होगा, आपको बिजनेस आवर्स में ही करना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 105। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 112। ओके, क्या बोलता है? If CG or SG is a member in the company, then president of the country on behalf of the state shall appoint a representative member who shall have the rights of original member. Representative member can also appoint a प्रॉक्सी। मतलब आप ही सोचिए कि प्रेसिडेंट कितना बिजी रहता है, गवर्नर कितना बिजी रहता है, और वो लोग भी तो कंपनीज में स्टेक होल्ड करके रखे ही होंगे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो खुद इंडिविजुअल जाए, प्रेजेंट रहे कि हाँ बोलो क्या डिस्कशन हो रहा है। तो इसीलिए वो लोग एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर को अपॉइंट करते हैं, जिसके पास सारा राइट्स होता है ओरिजिनल मेंबर का। वो नॉर्मल वोट कर सकता है, वो स्पीक कर सकता है, सब कर सकता है। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, जबकि उसके पास ओरिजिनल मेंबर का पावर वेस्ट कर रहा है, तो वो प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकता है। सिंपल। अब लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, सेक्शन नंबर 113, ये क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो मेंबर है कंपनी की, वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर को अपॉइंट कर सकती है, और वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।